वो चिड़िया उड़ रहे जब बैठेगी घोंसले में मार दूंगा उसको मैं। अरे मेरी शरीयत ने कहा बुर्का पहनना, कोई माय के लाल कैसे बंद कर सकता है? लव जिहाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को परेशान करना, गौ हत्या के नाम पर रोज मार देना मुसलमानों को। अब की बार 400 पार किधर गए? मुख्यमंत्री बना दो या साला होम मिनिस्टर बना दो। मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा, कुरान शरीफ नहीं पढ़ने दूंगा। देखिए हमारा सबसे मेन इशू है, हमारा टारगेट है कि जो लोग इस देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, जो आज देखिए बुरके पे पाबंदी लगा देना। अरे मेरी शरीयत ने कहा बुर्का पहनना, कोई माय के लाल कैसे बंद कर सकता है? गौ हत्या के नाम पर रोज मार देना मुसलमानों को, पकड़ के लिंचिंग करना और पेड़ में बांध के लटका के मुसलमानों को मारना, लव जिहाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को परेशान करना। मैं समझता हूँ कि मुझे सीट कम मिले ज़्यादा मिले, लेकिन मैं महाविकास अघाड़ी चाहे मुझे बुलाए या ना बुलाए, एवं देन मैं उसके लिए अपने तमाम कार्यकर्ता, जिन सीटों में मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे तमाम कार्यकर्ता बड़ी मेहनत करके उसको जिताने की कोशिश करेंगे। वो करें नहीं करें, मेरा काम जो मैं कर रहा हूँ उनको करना हो करें, लेकिन मुझे महाविकास अघाड़ी को जिताना इसलिए है कि मैं महाराष्ट्र में शांति चाहता हूँ, प्यार मोहब्बत चाहता हूँ, गंगा जमुनी तहजीब चाहता हूँ। लेकिन आपके लिए भी साम दाम दंड भेद सब कुछ प्रयोग हो गया, AIMIM भी आपके लिए मैदान में उतार दी गई। नहीं तो सब उतारा रहा है, जानबूझ के उतारा जा रहा है। देखिए ऐसा है कि जीतने वाला कोई नहीं। मैं अभी एक स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, जितने उतरे हैं ना एक भी जीतेंगे नहीं। जीतूंगा तो मैं जीतूंगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बांटने आ रहे हैं। क्यों बांटने आ रहे हैं? अब की बार 400 पार किधर गए? 240 पे आ गए, और इन इलाकों से उनको वोट नहीं मिला। नॉट मुस्लिम ओनली, जो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, जो गांधी जी को मानते हैं, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मानते हैं, उन्होंने तय किया था कि अब की बार नफरत के पुजारियों को हराएंगे। हमारे एरिया से ना एक जगह से खाली 3 वोट मिला, तो कह रहे हैं कि ये वोट जिहाद हुआ है। मतलब हर चीज़ में जिहाद ही होता है, और इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि ये लोग वोट तो हमको देंगे नहीं, देने वाले भी नहीं, तुम्हारी जैसी करनी वैसी भरनी। तो इन्होंने उतारा सबको। देखिए एक ही पार्टी के अजीत पवार, एक नाथ शिंदे एक ही साथ है। एक अजीत पवार की तरफ से मुस्लिम आ गए, एक नाथ शिंदे की तरफ से एक मराठी आ गए। दोनों हिंदू भी वोट काटो, मुस्लिम वोट भी काटो। उसको MIM आ गई। अब MIM का किरदार क्या है अच्छी तरह आपको मालूम है। ये लोग करके वोट काटेंगे, लेकिन कितना भी वोट काट लें, यहाँ की जनता के लिए मैं कोई नेता नहीं हूँ। यहाँ की जनता के लिए मैं अबू आसिम हूँ, आसिम भाई हूँ, आसिम बेटा हूँ। सबसे मेरे ताल्लुकात हैं। मैं घर की तरह काम करता हूँ, 365 दिन काम करता हूँ। इस MLA बनने की वजह से सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में जहाँ ज़रूरत पड़ती है मैं काम करता हूँ। इसलिए मुझे जीतने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह जीत मेरी पक्की है। यहाँ पर लोगों से बात हुई तो स्कूल की बात हुई, आपने अपनी निधि से बनवाया, ब्रिज की बात हुई, और सबसे बड़ी जो समस्या थी पानी को लेकर, मेरी महिलाओं से बात होती है तो पानी को लेकर के भी बड़ा वर्क किया। आगे अगर जीत करके आते हैं तो वो कौन से वर्क होंगे, सभी सुनना चाहिए। देखिए मैं चाहता हूँ मेरे इलाके में एक कॉलेज अच्छा बने, उसमें बच्चियों को पढ़ने के लिए अलग हो, लड़कों को पढ़ने के लिए अलग हो। मैं जितनी सरकारें आई, मैं चिल्ला कर थक गया, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या BJP की सरकार रही हो, कि मुझे एक जगह आप लीज पे दे दो। ये पूरी जगह जो है ना, यहाँ की पूरी जगह म्यूनिसिपैलिटी की है, कॉर्पोरेशन की है या कलेक्टर की है। एक जगह मेरे पास थी, मैंने कॉलेज खोल लिया, सब कर लिया, और मैंने बच्चों का एडमिशन भी ले लिया, लेकिन उसकी लीज सिर्फ 3 साल की थी, और यूनिवर्सिटी ने कहा कि 5 साल की लीज नहीं होगी तो हम आपको परमिशन दे नहीं सकते, ये कानून है। मैं CM के पास गया, मैं DCM के पास गया कि सर ये 3 का 5 कर दो, मेरा कॉलेज चलने दो। उन्होंने नहीं दिया, मुझे मजबूरन कॉलेज बंद करना पड़ा। लेकिन मैं ऐसे वक्त की तलाश में हूँ कि एक बार कहते हैं ना कि वो चिड़िया उड़ रहे जब बैठेगी घोंसले में मार दूंगा उसको मैं। समझा? वही मिसाल है मेरी। जिस दिन टाइम मिला मुझे कि मेरी इनको ज़रूरत है, उस दिन मैं कॉलेज जगह ले लूँगा, कॉलेज खोल दूंगा। दूसरा मैं चाहता हूँ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, बच्चों खेलने का स्विमिंग पूल होना चाहिए, और उसके बाद शादी ब्याह के लिए एक बड़ा हॉल होना चाहिए। यही सब चीज़ें यहाँ पे, बाकी चीज़ें यहाँ सब हो चुकी, कोई बाकी नहीं है यहाँ पे।